Hello everyone, my name is Vivek Sharma and I am pursuing PhD from Life Science. I have 5 years teaching experience in offline as well as 2 years teaching experience in online medium. I have an Instagram channel which have 281k followers, YouTube channel which have 3k followers and Telegram which have 13k followers. अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी जो है वो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडियम से एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। शानदार टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है और मैं चाहता हूं कि मैंने जो इन 5-7 ईयर्स में जो टिप्स और ट्रिक्स बच्चों के लिए बनाई हैं, जिनको मैं अपने डेली यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ और स्टोरीज़ के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं, वो मैं यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करवा सकूं। मैं चाहता हूं कि अपना जो नॉलेज है, जो अभी तक लिया है, वो बच्चों को मैं यहाँ दे सकूं और बेस्ट से बेस्ट जो टिप्स और ट्रिक्स है उनको प्रोवाइड करवा सकें। अगर बात करें सीबीएसई 12th के सिलेबस की बात करूं मैं, तो सीबीएसई 12th में जो है टोटल सिलेबस की बात करें तो टोटल 5 यूनिट्स है और 5 यूनिट्स की बात करें तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर्स, अगर ईच चैप्टर को डिवाइड करें अगर हम लोग, तो जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टोटल 20 आवर्स के चैप्टर ये हैं हमारे। बेस्ट पार्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी यूनिट्स में से आते हैं। अगर बात करें टोटल अगली यूनिट की, यूनिट नंबर 7 की, तो यहाँ पर 2 ही चैप्टर है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन वेरिएशंस, अगर मेंडेलियन जनरेशंस की बात करें तो वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। टोटल 20 आवर्स में हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। अगर बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो अगली जो यूनिट होगी वो है यूनिट नंबर 8 और यूनिट 8 जो है वो टोटल 3 चैप्टर कंटेन किए हुए हैं। 15 आवर्स में का समय इसमें लगभग लगेगा और इसमें जो है आपकी ह्यूमन हेल्थ डिजीज और ह्यूमन हेल्थ जो स्ट्रेटजीज क्या क्या काम में ली जाती हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। और उसके अलावा यूनिट नंबर 9 की बात करें तो यूनिट नंबर 9 में 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जो लगभग 15 आवर्स में जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजीज, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेज क्या क्या है, सब कुछ इनके अंदर इंक्लूड होगा। और अगर बात करें लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 की बात करें तो यूनिट नंबर 10 में 4 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड है, जो लगभग 30 आवर्स, सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट यही होगी जिसके अंदर कंप्लीट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। आज हम बात करेंगे हमारा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जो हमारा यूनिट जो 6 है, यूनिट 6 से अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, जिसका नाम है स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे हम लोग। अगर बात करें स्पर्म की स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, स्पर्म स्ट्रक्चर हैव मेनली 4 पार्ट्स। जो मोस्टली है वो हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। और टेल को हम लोग आगे चलकर डिवाइड कर देंगे। आगे चलकर टेल में आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं हम टेल को, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बार हम लोग इसकी पहले स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, और उसके बाद हम लोग इसके आगे के डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने दिख रही होगी। ये अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर है, सबसे आगे का जो पोर्शन है, ये आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये हेड पोर्शन है। हेड पोर्शन में सबसे पहले जो होता है ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या करता है, जब स्पर्म किसके साथ में मिलेगा, जब स्पर्म ओवम के साथ में जाकर मिलेगा तो सबसे पहले हेड पार्ट का ही कांटेक्ट होगा। और हेड पार्ट में भी किस पार्ट का कांटेक्ट होगा, एक्रोसोम का कांटेक्ट होगा, क्योंकि एक्रोसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। अभी पूरा डिटेल में आएगा हालांकि। तो वो एंजाइम जो है, जो ओवम है, ओवम की आउटर कवरिंग को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और स्पर्म को ओवम के अंदर जाने में हेल्प करता है। तो हेड में सबसे पहला पार्ट आता है एक्रोसोम, और फिर यहां पर दूसरा पार्ट जिसमें न्यूक्लियस आता है, बीच वाला पार्ट में, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अभी हम लोग इसको भी डिटेल से देखेंगे। बीच वाला पार्ट के बाद में नेक आती है। नेक में जो होते हैं आपके यहां पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पीस होती है। पहला पार्ट हेड होता है, दूसरा पार्ट उसकी नेक होती है, थर्ड पार्ट जो है मिडिल पीस होता है। मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आगे मूव करने के लिए, कि स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा उसके लिए। और लास्ट पार्ट आपका टेल होता है, जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अगर बात करें सबसे पहले स्पर्म के हेड की, तो यहां देख सकते हैं हम लोग, मैंने अभी भी बताया था, ये एक फ्लैट होता है, ओवल स्पून शेप होता है।
एक्रोसोम जो हम लोगों ने आगे आगे देखा था, एक्रोसोम इसकी टिप को बनाते हैं, और टिप का नाम क्या बताया था हम लोगों ने, टिप का नाम आप देख सकते हैं, हम लोगों ने एक्रोसोम ही बोला था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अगर बोला कि यहां पर एक्रोसोम में, मैंने एंजाइम का नाम आप लोगों को बताया था, एंजाइम का नाम लाइसिन और हाइलुरोनिडेज होता है, जो क्या करेगा, जो ओवम की जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। अगर बात करें हम लोग आगे, तो इसके बाद में जो हेड होता है, हेड के स्पर्म के हेड में ही क्या होगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम के साथ साथ में यहाँ न्यूक्लियस भी होगा, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये रहा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो हमारे फादर से जो स्पर्म आया है वो पिताजी का डीएनए, जो फादर है उनका डीएनए लेकर आएगा। और उसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेजर पार्ट हेड का जो है वो एक्रोसोम के नीचे पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये हेड का जो मेजर पार्ट है, ये एक्रोसोम छोटा बड़ा पार्ट है, लेकिन एक्रोसोम के नीचे बड़ा पार्ट होता है। आगे बात करते हैं हम लोग स्पर्म की नेक की जो मिडिल पीस होती है, मिडिल पीस से जस्ट ऊपर हेड और किसके बीच में, मैं बोलूं कि ये आपका हेड हो गया और बीच में बाद में मिडिल पीस स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में होती है नेक, जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जैसे एक सेंट्रियोल यहां होगा, एक सेंट्रियोल यहां होगा, दोनों इस तरीके से होती है। जो ऊपर वाला सेंट्रियोल होता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ये ओवम को क्या करता है, स्पिंडल डोनेट करता है, क्या, स्पिंडल ड्यूरिंग डिवीजन, डिवीजन के समय स्पिंडल डोनेट करता है, जबकि जो डिस्टल नीचे वाला जो है वो क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट देता है, किसको, टेल पार्ट को, टेल मतलब नीचे वाले पार्ट को। अगर बात करें हम लोग स्पर्म के मिडिल पार्ट की, तो मिडिल पार्ट ये वाला पार्ट होता है आपका, यहां आप लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये आपका मिडिल पार्ट होता है, एक सेकंड, ये आपका मिडिल पार्ट होता है, और मिडिल पार्ट के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप लोगों को मैं बता चुका हूं। मिडिल पार्ट के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज आर स्पाइरल की, और ये इस स्पाइरली मतलब इस शेप में होते हैं बच्चे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से शेप में होते हैं। और ये सवाल पूछते हैं बहुत बार कि इस जो शेप होती है इसको क्या कहते हैं, मेंचेट कहा जाता है, दिस इज नोन एज मेंचेट। एक्सियल फिलामेंट्स स्पाइरली सराउंडेड होता है, इसको मेंचेट कहते हैं। और लास्ट में इसका जो पोर्शन होता है रिंग, और इसके एंड में जो है रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है, जो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और ये स्ट्रक्चर चलती चलती कहां चली जाती है, ये आगे बढ़ते बढ़ते टेल पार्ट में चली जाती है। और अगर बात करें टेल की, स्पर्म की टेल की, तो स्पर्म का जो फर्स्ट पार्ट होता है, मेन पीस ऑफ लास्ट, जो मिडिल पीस का लास्ट पार्ट होता है, वहां से स्पर्म शुरू होती है, जो क्या होती है, ऑल फिलामेंट और फाइब्रस शीथ यहां इसके चारों तरफ पाई जाती है। ये एक पतली कवरिंग होती है, और जो स्पर्म को क्या करवा रही है, आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, तो स्पर्म जो है उसका लाइफ स्पान कितना होता है, 72 हावर्स, मतलब स्पर्म जो है वो 72 हावर्स तक हमारे फीमेल जेनाइटेलिया में, या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, वहां पर रह सकता है। इसका जो बनने में ट्रेवल्स रेट 1 to 3 मिनट, 1 to 3 mm, एक मतलब बात करें 1 मिनट में 3 mm तक ये मूवमेंट कर सकता है। और ये 45 मिनट लेता है किसमें, सर्विक्स से कहां पहुंचने में, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक स्पर्म को बनने में लगभग 64 डेज का टाइम लगता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो ये स्पर्म के बारे में पूरा बताया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।